हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं मैथ्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल का। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि ABCD इज ए रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए बना लिया डायग्राम, ये रहा। रोम्बस जैसा ही बनाते हैं कुछ, ये लीजिए। यहां पर हम नाम लिख देते हैं A, B, C और D। रोम्बस का नाम ABCD दिया हुआ है। उसके बाद AB का मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट Q, इसका मिड पॉइंट R, इसका मिड पॉइंट S, और इन चारों मिड पॉइंट से कनेक्टेड हम कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, इनके मिड पॉइंट को कनेक्ट करने पर जो फिगर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। वो बताइए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डायगोनल को कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, ये डायगोनल कनेक्ट हो गया। तो हमें दो डायगोनल मिल गए, एक मिल गया है AC और एक मिल गया BD। रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि जो उसके डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और वहीं पर वो बना देते हैं 90 डिग्री। मतलब यहां जो है वो 90 डिग्री ऑलरेडी आपको मिल चुका है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है जो इसमें हम लगाने वाले हैं वो ये है कि आप जो है अगर एक एंगल 90 डिग्री कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो चलिए हम इसी प्रॉपर्टी को लेकर ही शुरू करते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं, यहां पर हम कुछ नाम लिख देते हैं। यहां पर अगर हम नाम लिखना चाहें तो यहां नाम लिख देते हैं M, यहां लिख देते हैं N और यहां लिख देते हैं L। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल ले रहे हैं ACD। इन ट्राइंगल ACD तो आप देखेंगे ACD में S और R मिड पॉइंट दिया है। S इज मिड पॉइंट ऑफ किसका आ जाएगा, AD का, और दूसरा R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका आ जाएगा, ये CD का। चलिए ठीक है। तो जैसे ये चीज आती है तो आप क्या करेंगे, SR को पैरेलल कर देंगे AC के। SR पैरेलल AC और SR हो जाएगा 1/2 AC। रीजन है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए यहां तक तो काम हो चुका है, इसको हटा देते हैं यहां पर, मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं इक्वेशन को। चलिए यहां तक ठीक है। दूसरा वाला जो है इसके सामने वाला ट्राइंगल बचा हुआ ABC लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC जैसे ही आपने ABC लिया तो P और Q मिड पॉइंट दिख रहे हैं। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB और दूसरा मिल जाएगा Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिल जाएगा, BC का। अब फिर से देख रहे हैं दो मिड पॉइंट मिले हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड है। वो थर्ड साइड के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यही तो मिड पॉइंट थ्योरम है। तो आप लिख देंगे PQ पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC, और एक चीज आएगा PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। ये आ जाएगा आपके पास। फिर से कौन सी थ्योरम आएगी, लिख देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको नंबर देते हैं हम 2 और यहां पर होल्ड कर देते हैं। तो आप देखेंगे पहली और दूसरी इक्वेशन से, यहां लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, अगर आप गौर से देखें तो यहां पर SR पैरेलल AC है, यहां PQ पैरेलल AC है। मतलब दोनों में क्या आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है। तो मतलब SR किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के। तो SR पैरेलल यहां पर क्या आ जाएगा, PQ, और इक्वल भी क्या आ जाएगा, SR PQ के इक्वल भी आएगा, क्योंकि हाफ AC दोनों में इक्वल है, कॉमन है। तो SR इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, PQ। इसका मतलब जब कोई साइड ऑपोजिट वाली पैरेलल और इक्वल होती है तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो हम लिख देते हैं PQRS इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को आप शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इफ आइदर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इफ आइदर साइड of a quadrilateral is equal and parallel, then this is a
पैरेललोग्राम। तो आपने PQRS पैरेललोग्राम लिख दिया। यहां लिखने के बाद अगर आप इसका एक स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ आइदर साइड ऑफ ए quadrilateral is parallel and equal, then it is a पैरेललोग्राम। चलिए यहां तक तो आपने इसको बना दिया पैरेललोग्राम, चलिए हो भी गया। अब क्या करते हैं, हम एक तीसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं जो है BCD वाला। उसके लिए मैं जगह ढूंढ लेता हूं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पहला पार्ट हो गया, ये वाला दूसरा पार्ट हो गया। हमने प्रूफ कर दिया PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। मतलब रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम का ही टाइप है। अगर हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, हमारा काम आधा से ज्यादा हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इन ट्रायंगल BCD ले लेते हैं, BCD। जैसे ही आपने ट्रायंगल BCD लिया तो Q और R आपको क्या मिल रहा है, मिड पॉइंट मिल रहा है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका आ जाएगा, BC का। और सेम टू सेम R क्या आ जाएगा, R इज मिड पॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा, वो CD का आ जाएगा। चलिए यहां तक ठीक है। तो ये आने के बाद पता ही है आपको क्या करना है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो QR क्या आ जाएगा, पैरेलल किसके आ जाएगा, BD के। और QR क्या आ जाएगा, 1/2 BD के आ जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लिख दीजिए। चलिए यहां तक ठीक। अब एक चीज और भी है कि अगर ये पूरा वाला पार्ट इस पूरे वाले के पैरेलल है, तो इसका अगर हम सेगमेंट लेंगे वो भी क्या होगा, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो RN है, जो QR का छोटा हिस्सा RN है, वो किसके पैरेलल हो जाएगा। और ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, RN पैरेलल LM। यहां पर लिख करके आप यहां नंबर दे दीजिए, 2 के बाद 3 दे दीजिए। उसके बाद अगर हम गौर से ये भी देखें, कौन सा देखना है अब हमको, SR और AC वाला, ये वाला हिस्सा देखते हैं आप। तो आप देखिए ये वाला पूरा हिस्सा SR पैरेलल AC। तो SR पैरेलल AC करेंगे तो ये वाला पूरा इसके पैरेलल, तो उसका छोटा सा टुकड़ा सेगमेंट लेंगे, वो भी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो हम यहां लिख देते हैं LR पैरेलल MN, क्योंकि यहां पर है आपके पास SR पैरेलल AC। तो छोटा सा टुकड़ा भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। अब होता क्या है, जैसे ही आपने दो लाइनों को, आइदर साइडों को क्या कर दिया, आपने पैरेलल प्रूफ किया, तो ये वाला जो छोटा सा आपको मिला है क्वाड्रिलेटरल MNRL, ये भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। चलिए मैं यहां पर इसको मिटा करके लिख देता हूं। यहां पहले एक वीडियो देख लेता हूं, क्लियर है कि नहीं है। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब मैं इसको मिटा करके थोड़ा ऊपर कर देता हूं सही तरीके से। चलिए यहां तक शायद समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है हमें क्या करना है वो देखिए। यहां पर जैसे ही आया तो हम लिख देते हैं LRNM। LRNM इज ए पैरेललोग्राम। ये क्यों लिखा, क्योंकि अगर ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाती है, अगर पैरेलल है तो इक्वल भी होगी, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो ये बन गया। पर हमने पहले ही बताया था कि रोम्बस की सबसे बड़ी खास बात है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब हम ये लिखना चाहें कि LMN, एंगल LMN किसके बराबर होगा, सामने वाले के। क्या हो जाएगा, ये LRN के, LRN। सर ये क्या हो गया, ये तो आमने सामने इक्वल कैसे हो गया। तो आप ये लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो हमें पता है कि ये जो एंगल है LMN कितना है, 90 डिग्री। यहां लिख देंगे रोम्बस डायगोनल्स bisect each other at right angle। ये आप लिख दीजिएगा। तो यहां लिखने के बाद आपको पता है LMN कितना आ गया, 90। तो ये LRN भी कितना आ जाएगा, LRN ये भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री।
तो जैसे ही ये वाला हिस्सा 90 आएगा तो ये जो आपने बनाया था PQRS, ये क्या बनाया था, पैरेललोग्राम बना दिया था आपने, प्रूफ किया था। तो अगर उसमें एक एंगल 90 आ गया तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो हम लिख देते हैं इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज right angle then it is a rectangle, hence proved। तो यहां लिख देंगे, hence proved की जगह पे आप एक चीज और लिख दीजिए, so PQRS is a rectangle, यहां लिख दीजिए hence proved। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, जो मिड पॉइंट से कनेक्टेड थे, जो पैरेललोग्राम बनाया था आपने, पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिया, एक एंगल 90 डिग्री दिखाया, वो क्या आ गया, रेक्टेंगल। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।